कैसे हम बेड साइड पे किसी पेशेंट को बिना ज़्यादा जांच करवाए, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, वो कराए बिना ही हम लोग बेड साइड पे इस स्कैनिंग के थ्रू बहुत सारे डिजीज को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। किसी पेशेंट को निमोनिया है। पटना में फोकस प्लस 2026 का आयोजन, डॉक्टरों को दी गई आधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीकी की जानकारी। पटना में पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को पटना के होटल चाणक्य में फोकस प्लस 2026 के ए न्यू वेव इन फोकस एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन और जीवनदान हेल्थ की ओर से किया गया। कार्यक्रम में पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड के आधुनिक उपयोग और महत्वपूर्ण चिकित्सा के परिस्थितियों में इसके इस्तेमाल पर विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। फोकस को क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों के लिए आधुनिक स्टेथोस्कोप के रूप में बताया गया, जिसके माध्यम से मरीज के बेड साइड पर ही कम समय में आवश्यक जांच और चिकित्सीय निर्णय लेने की सहायता मिलती है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं फैकल्टी ने हिस्सा लिया और पटना के चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीकी व्यावहारिक उपयोग के बारे में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया। आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य चिकित्सकों को नई तकनीकी से जोड़ना और गंभीर मरीजों के उपचार के त्वरित एवं बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के आयोजन में जीवनदान हेल्थ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का आयोजन होटल चाणक्य के बीरचंद पटेल पथ पटना में किया गया। आयोजन से जुड़े सरजीत ठाकुर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाली सभी चिकित्सकों, विशेषज्ञ और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कह रहे थे आप लोगों ने सुना, फिलहाल लेते हैं उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय होगी अपनी रकम जरूर दीजिएगा, बने रहेगा बीकम खोल के साथ। जय भैया। हाँ, आज हम लोग ICCM पटना और जीवनदान हेल्थ की ओर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी बडिंग इंटेंसिविस्ट हैं, जो कि अभी MD कर रहे हैं या DM कर रहे हैं, अभी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से, उनको हम लोग स्कैनिंग के तरीके बता रहे हैं कि कैसे हम बेड साइड पे किसी पेशेंट को बिना ज़्यादा जांच करवाए, जैसे CT स्कैन, MRI, वो कराए बिना ही हम लोग बेड साइड पे इस स्कैनिंग के थ्रू बहुत सारे डिजीज को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। किसी पेशेंट को निमोनिया है कि नहीं, किसी पेशेंट की लंग में निमोथोरैक्स हुआ कि नहीं, ये सब हम एक अर्ली इंडिकेशन हमें मिल जाता है। तो अगर कोई पेशेंट क्रिटिकली इल है तो हमें बहुत टाइम उसमें गंवाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक बेड साइड स्कैन से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो ये स्किल कैसे डेवलप की जाए, कैसे इसको सीखा जाए, तो इसके लिए पूरे इंडिया से हमने जो बड़े फैकल्टीज हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, डिफरेंट एम्स से, हमने जो फैकल्टीज को इनवाइट किया है, और ताकि जो यहाँ पे बच्चे MD और DM कर रहे हैं उनको यहाँ से बेनिफिट हो। कहाँ से फैकल्टी? यहाँ पे आपको FMRI गुड़गांव, फिर आपको ये मैक्स आपका दिल्ली, फिर आपको ये एम्स देवघर, और भी बहुत सारे, यानी कि गुड़गांव, मणिपाल, वहाँ से फैकल्टीज आए हुए हैं। सर निमोनिया से नहीं, इसमें हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन सारे का स्कैनिंग सिखाया जाएगा बच्चों को। जो भी लड़के या लड़कियां MD और DM कर रहे हैं, जो MBBS कर चुके हैं या MBBS कर रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड स्किल का होना जरूरी है। मतलब कि ये आपका एडवांस टेक्निक है, बट ये आपका टाइम सेव करता है और मनी भी सेव करता है, और लाइफ से मतलब आपका लाइफ सेव करता ही है। नहीं, ये आपका बहुत ही कम कॉस्ट लगता है, बेड साइड में है। कभी कभी इसका कॉस्टिंग ऐड भी नहीं होता। ये नॉर्मल स्कैनिंग प्रोसेस होता है जो कि हम लोग नॉर्मल ICU में पेशेंट पे करते हैं, और हमें एक तत्काल जो पेशेंट की पैथोलॉजी है उसके बारे में आइडिया हो जाता है, तो ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है। पैरामेडिकल्स के लिए ये नहीं है, ये आपको डॉक्टर्स के लिए है, और ये भी MBBS के लिए भी नहीं है। जो एटलीस्ट एक बैकग्राउंड नॉलेज रखते हैं, जो MD या DM कर रहे हैं, उनके लिए ये स्किल है। मैं डॉक्टर कुंदन कुमार हूँ। मैंने DRNB किया है क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, राम मनोहर लोहिया जो दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने किया है, जो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आता है।
तो जो मैंने वहाँ पर स्किल सेट सीखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिहार के लोगों को मैं इसकी सेवा दे सकूँ, इसका फ़ायदा दे सकूँ।